एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और इसकी कल्पना करो। आप हवाई में पले बड़े 9 साल के लड़के हैं। आपके पास 2 पितातुल्य व्यक्ति हैं जो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। दोनों मजबूत, दोनों बुद्धिमान, दोनों आपको जीवन और सफलता के बारे में सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। एक है आपके जैविक पिता, उच्च शिक्षित सरकारी कर्मचारी। वह कड़ी मेहनत, नौकरी की सुरक्षा और स्थिर वेतन में विश्वास करते हैं। वह कहता है, बेटा कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और तुम सफल हो जाओगे। दूसरा आपके सबसे अच्छे दोस्त का पिता है, एक व्यवसाय, स्कूल छोड़ने वाला लेकिन बेहद अमीर। वह कहता है, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम में लाओ। अब कल्पना कीजिए, ये दोनों आदमी आपको विपरीत सलाह दे रहे हैं। एक आपको बताता है कि आपका घर एक संपत्ति है, दूसरा कहता है नहीं, यह एक दायित्व है। आप भ्रमित हैं, आप उत्सुक हैं और आप एक ऐसी यात्रा शुरू करने वाले हैं जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। यह कोई कल्पना नहीं है, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी की सच्ची कहानी है और कैसे इन 2 विपरीत गुरुओं, उनके अमीर पिता और गरीब पिता, ने धन, काम और जीवन पर उनके विचारों को आकार दिया। तो अब आइए रिच डैड से मिले सबसे पहले और सबसे चौंकाने वाले सबक पर गौर करें। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रुको, क्या यदि वे पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो वे अमीर कैसे बन रहे हैं? मैं आपको रॉबर्ट के बचपन की एक कहानी सुनाता हूँ। रॉबर्ट की दुविधा। रॉबर्ट सिर्फ 9 साल का था जब उसने अपने असली पिता, गरीब पिता से पूछा, मैं अमीर कैसे बनूं? उनके पिता, जो एक सुशिक्षित व्यक्ति थे, ने कहा, स्कूल जाओ, खूब पढ़ाई करो और सुरक्षित नौकरी पाओ। लेकिन रॉबर्ट संतुष्ट नहीं था। उन्होंने और उनके सबसे अच्छे दोस्त माइक ने माइक के पिता रिच डैड से पूछने का फैसला किया। और सोचिए रिच डैड ने क्या किया। उसने उन्हें अपने छोटे से स्टोर में काम पर लगा दिया, सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटे पर। हाँ, 10 सेंट। 1950 के दशक में भी वह कुछ भी नहीं था। निर्णायक मोड़। हफ्तों तक इस तरह काम करने के बाद रॉबर्ट को गुस्सा आ गया। आप मुझे पर्याप्त भुगतान नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कहा। अमीर पिताजी मुस्कुराए और कहा, अच्छा, आप उस दबाव को महसूस कर रहे हैं जो ज्यादातर लोग जीवन भर महसूस करते हैं। वे पैसे के लिए काम करते हैं और फिर डर उन्हें फंसाए रखता है। रॉबर्ट उलझन में था। तभी रिच डैड ने सुनहरा सच समझाया। सबक, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दें। देखिए, ज्यादातर लोग गरीब पिता की तरह तनख्वाह के लिए काम करते हैं। वे अपनी नौकरी खोने से डरते हैं, इसलिए वे कड़ी मेहनत करते रहते हैं। वे सफल महसूस करने के लिए चीजें खरीदना चाहते हैं, इसलिए वे कर्ज में डूब जाते हैं। यह एक चूहे की दौड़ बन जाती है, कमाओ, खर्च करो, दोहराओ। लेकिन अमीर पिता ने कहा, जिस क्षण आपको एहसास होता है कि आप केवल अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से पैसा बना सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। सरल शब्दों में, गरीब लोग वेतन के पीछे भागते हैं, अमीर लोग ऐसी संपत्ति बनाते हैं जिससे उन्हें पैसा मिलता है, यहाँ तक कि सोते समय भी। आप 30,000 रुपए पर माह कमाने के लिए प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। लेकिन आपके मित्र के पास एक छोटी सी दुकान है जो 1,000 रुपए पर दिन कमाती है, भले ही वह वहां न जाता हो। पैसे के मामले में वास्तव में कौन अधिक चतुर है? इसके बारे में सोचिए। क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसे वेतन वृद्धि मिली हो और फिर भी वह पैसों के बारे में शिकायत करता है? हाँ, मैं भी। वेतन बढ़ गया, लेकिन आईफोन ईएमआई और जोमेटो बिल भी ऐसे ही थे। उद्धरण चिन्ह। तो अगर अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे वास्तव में क्या करते हैं? वे ऐसा क्या सीखते हैं जो हम नहीं सीखते? तो अब आप शायद सोच रहे होंगे, अगर अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते तो वे अमीर कैसे बनते हैं? इसका उत्तर सरल है, वे पैसे को ज्यादातर लोगों से बेहतर समझते हैं। लेकिन रुको, हम सब स्कूल जाते हैं, है ना? हम गणित, विज्ञान, इतिहास का अध्ययन करते हैं, लेकिन हम में से कितनों को सिखाया गया कि पैसा वास्तव में कैसे काम करता है? कोई भी हमें इसके बारे में नहीं सिखाता। बचत, निवेश, संपत्ति, देनदारियों, करों, निष्क्रिय आय। और इसीलिए रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना रखते हैं। मूल विचार, वित्तीय साक्षरता इक्वल्स जीवन रक्षा कौशल। वित्तीय साक्षरता का अर्थ है जानना आपका पैसा कहाँ जाता है, इसे कैसे उगाएं और इसकी सुरक्षा कैसे करें। यदि आप अपनी कमाई से अधिक तेजी से पैसा खो रहे हैं तो सिर्फ अधिक कमाने से कोई मदद नहीं मिलती। संपत्ति बनाम देनदारियां, गेम चेंजर। अब यहाँ इस अध्याय और संभवतः पूरी पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है।
अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीब लोग देनदारियां खरीदते हैं, ये सोचकर कि वे संपत्ति हैं। आइए इसे बहुत सरल शब्दों में समझें। परिसंपत्ति वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। उदाहरण, किराए की संपत्ति, व्यवसाय, स्टॉक, म्यूचुअल फंड। देयता वह चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। उदाहरण, कार पर ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल, महंगे गैजेट। भारतीय जीवन से उदाहरण, मान लीजिए कि आप एमई पर 20 लाख रुपए की कार खरीदते हैं। लोग कहेंगे, वाह भाई, बड़ी कार, स्थिति स्तर ऊपर। लेकिन हर महीने आप ईएमआई, ईंधन, बीमा, रखरखाव का भुगतान कर रहे हैं। वह कार आपकी जेब से पैसे निकाल रही है, इक्वल्स यह एक दायित्व है। अब कल्पना कीजिए, इसके बजाय आपने टियर 2 शहर में एक छोटा सा फ्लैट खरीदने के लिए उस 20 लाख रुपए का उपयोग किया। आप इसे किराए पर देते हैं और प्रति माह 12,000 रुपए कमाते हैं। वह फ्लैट इक्वल्स परिसंपत्ति। लोग कहते हैं, भाई मैंने अभी अभी अपनी सपनों की कार खरीदी है। फिर 2 सप्ताह बाद, भाई पेट्रोल के पैसे उतार देना। तो फिर रहस्य क्या है? इससे अधिक कमाई नहीं हो रही है, ये पैसे के बारे में अधिक सीखना है। अमीर लोग अधिक बुद्धिमान नहीं होते, वे सिर्फ आर्थिक रूप से साक्षर हैं। लेकिन फिर हमें उस ज्ञान का क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है, अपने काम से काम रखो। किसी और की नौकरी नहीं, बल्कि आपकी संपत्ति, आपका भविष्य। अध्याय 3, अपने काम से काम रखें। अब जब हम जानते हैं कि वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण है, आइए अगले बड़े मानसिकता परिवर्तन की ओर बढ़ें। अपना काम करो और नहीं, इसका मतलब असभ्य होना और लोगों की अनदेखी करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी खुद की संपत्ति बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, भले ही आपके पास नौकरी हो। ब्रीफकेस कर्मचारी बनाम मालिक मानसिकता। ज्यादातर लोग सोचते हैं, मेरे पास नौकरी है, मैं अच्छी कमाई कर रहा हूँ, बस इतना ही काफी है ना? लेकिन रिच डैड ने कहा, अपने पेशे को अपने व्यवसाय के साथ भ्रमित न करें। मुझे समझाने दो, आपका पेशा वह है जो आप पैसा कमाने के लिए करते हैं। इंजीनियर, शिक्षक, प्रबंधक। आपका व्यवसाय वह है जिसे आप धन सृजन के लिए बनाते हैं। परिसंपत्तियां, स्टॉक, रियल एस्टेट, साइड हसल आदि। बेचारे पिताजी ने अपनी नौकरी पर ध्यान केंद्रित किया, जीवन भर कड़ी मेहनत की और बहुत कम बचत के साथ सेवानिवृत्त हुए। अमीर पिताजी ने अपने परिसंपत्ति कॉलम, अपने व्यवसाय, अपने निवेश के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। आप एक निजी कंपनी में 9 से 5 काम करते हैं। कार्यालय समय के बाद आप स्टॉक निवेश के बारे में सीखते हैं। आप सप्ताहांत पर एक YouTube चैनल शुरू करते हैं। आप धीरे धीरे किराए की संपत्ति या SIP म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। यह आप अपना काम कर रहे हैं। आप चुपचाप एक वित्तीय इंजन का निर्माण कर रहे हैं जो आपके लिए काम करता है, भले ही आपकी नौकरी लंबे समय तक न चले। आपने पूर्णकालिक काम करने वाले लोगों के बारे में सुना है, लेकिन ये भी मीशो पर बिक्री, टिफिन सेवा चलाना, एयरबीएनबी पर एक अतिरिक्त कमरा किराए पर लेना, डिजिटल कोर्स शुरू करना, ये सभी काम करते हुए भी अपने परिसंपत्ति कॉलम को बढ़ाने के तरीके हैं। आपका बॉस आपसे कहता है, एक मालिक की तरह सोचें, लेकिन फिर आपको बिना मंजूरी के छुट्टी भी नहीं लेने देंगे। उद्धरण चिन्ह। तो बेहतर होगा कि आप वास्तव में अपनी संपत्ति के मालिक बन जाएं। तो याद रखें, आपकी नौकरी अस्थायी है, लेकिन आपकी संपत्ति आपको आजीवन स्वतंत्रता दे सकती है। लेकिन एक क्षण रुकिए, यदि नौकरियां पर्याप्त नहीं है और व्यवसाय ही इसका उत्तर है, तो फिर अमीर लोग इस सारे पैसे की सुरक्षा कैसे करते हैं? यहाँ यह मसालेदार हो जाता है। कर, निगम और अमीर लोग विभिन्न नियमों के अनुसार कैसे काम करते हैं। अब अगर मैं तुमसे कहूँ तो क्या होगा? क्या अमीर लोग भी हम में से बाकी लोगों की तरह उन्हीं नियमों से नहीं खेलते? वे कुछ ऐसा समझते हैं जो हम में से अधिकांश को स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया था। कर कैसे काम करते हैं और कैसे निगम उन्हें शक्ति देते हैं। पहले थोड़ा इतिहास। प्राचीन समय में राजा गरीबों से कर वसूलते थे, अमीर नहीं। धनवानों पर कर लगाने का विचार इतिहास में बहुत नया है, लेकिन इसमें एक मोड़ यह है, जब सरकारों ने अमीरों पर अधिक कर लगाना शुरू किया तो अमीरों को इससे बाहर निकलने का एक बेहतर तरीका मिल गया। उन्होंने निगम बनाए और इसने पूरे खेल को बदल दिया। निगम क्या है? सरल शब्दों में, एक निगम एक कानूनी मशीन या ढाल की तरह है जिसे आप अपने पैसे की सुरक्षा के लिए बनाते हैं। कानून के तहत इसे एक अलग व्यक्ति की तरह माना जाता है। औसत व्यक्ति इस प्रकार काम करता है। 1. वेतन कमाए। 2. करों का भुगतान करें। 3. जो बचा है उसे खर्च करें। लेकिन अमीर लोग निगमों का उपयोग इस प्रकार करते हैं। 1. निगम पैसा कमाता है।
2. निगम यात्रा, व्यावसायिक भोजन, गैजेट जैसी चीजों पर खर्च करता है। 3. फिर जो बचता है उस पर कर चुकाते हैं। क्या आप अंतर देख सकते हैं? अमीर लोग कर योग्य आय को कम करने के लिए खर्चों का उपयोग करते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग पर पहले कर लगाया जाता है और फिर जो बचता है उसी से वे जीवित रहते हैं। मान लीजिए रमेश 1 लाख रुपए वेतन कमाता है। सबसे पहले 25,000 रुपए जोड़ करों में जाता है, फिर किराया, किराने का सामान, EMI और महीने के अंत तक खाली पॉकेट। लेकिन उनके दोस्त मेहुल एक छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं। वह काम के लिए एक लैपटॉप खरीदता है, एक बिजनेस एक्सपो के लिए दिल्ली जाता है, यहाँ तक कि अपनी कार की EMI को भी आंशिक रूप से व्यावसायिक उपयोग के रूप में लिख देता है। अंतिम परिणाम, उसका कर कम हो जाता है क्योंकि पहले खर्च काट लिया जाता है। स्मार्ट है ना? मध्यवर्गीय लोग स्विगी कूपन पर 500 रुपए बचाने के लिए लड़ते हैं। इस बीच अमीर लोग कानूनी कर रणनीति के माध्यम से लाखों रुपए बचा रहे हैं। अब असली जुगाड़ू कौन है? उद्धरण चिन्ह। अमीर लोग अपनी संपत्ति की रक्षा करने और उसे बढ़ाने के लिए निगमों का उपयोग करते हैं, जबकि गरीब लोग बिना जाने ही अधिक कर चुकाते हैं। ऐसा सोचने के लिए आपको मुकेश अंबानी होने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे चरणों से शुरुआत करें, एक अतिरिक्त व्यवसाय पंजीकृत करें, कर लाभों के बारे में जानें, CA से परामर्श करें। ये धोखा नहीं है, ये स्मार्ट मनी प्रबंधन है। निर्बाध संक्रमण। इसलिए हमने देखा है कि कैसे अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे संपत्ति बनाते हैं, अपने काम से काम रखते हैं तथा कर ज्ञान और निगमों का उपयोग करके इन सब की रक्षा करते हैं। लेकिन अभी भी कुछ कमी है। भले ही आप ये सब जानते हो, लेकिन यदि आप धन के बारे में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, तो भी आप गलत निर्णय ले सकते हैं। अध्याय 5, अमीर लोग धन का आविष्कार करते हैं और भय, लालच और संदेह पर विजय पाते हैं, में हम इसी विषय पर बात करेंगे। अब इसकी कल्पना करें। 2 लोगों को 1 लाख रुपए प्रत्येक दिया जाता है। एक व्यक्ति कहता है, मुझे इसे बचाने दो, अगर मैं इसे खो दूं तो क्या होगा? दूसरा व्यक्ति कहता है, मैं इसका उपयोग 10 लाख रुपए बनाने के लिए कैसे कर सकता हूँ? वही पैसा, अलग मानसिकता, यही इस अध्याय की शक्ति है। अमीर लोग धन का आविष्कार करते हैं। धन का आविष्कार का क्या अर्थ है? नहीं, इसका मतलब नकली नोट छापना नहीं है। इसका मतलब है कि वे निम्नलिखित का उपयोग करके अवसर पैदा करते हैं। वित्तीय ज्ञान, रचनात्मकता, आत्मविश्वास, कार्रवाई। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अवसर हर जगह है, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें नहीं देखते हैं क्योंकि वे डर और संदेह से अंधे हैं। गरीब और मध्यम वर्ग की सामान्य मानसिकता, अगर मैं पैसे खो दूं तो क्या होगा? ये बहुत जोखिम भरा है। मैं निवेश करने के लिए पर्याप्त स्मार्ट नहीं हूँ। मुझे सही समय का इंतजार करने दो। इन विचारों के कारण वे सुरक्षित खेलते हैं। वे चूहे की दौड़ में फंसे रहते हैं। लेकिन अमीर, वे सोच समझकर जोखिम उठाते हैं। वे सीखते हैं, कार्रवाई करते हैं और पैसा बनाते हैं। उदाहरण, अमीर लोग अवसरों का आविष्कार कैसे करते हैं? मान लीजिए कि आपकी कॉलोनी में किराए के लिए एक छोटी सी दुकान उपलब्ध है। अधिकांश लोग इसके पास से गुजरते हैं, लेकिन एक आर्थिक रूप से साक्षर व्यक्ति इसे देखता है और सोचता है, क्या होगा अगर मैं इसे एक छोटे से जूस कॉर्नर में बदल दूं, इसे चलाने के लिए किसी को काम पर रखूं और दैनिक लाभ कमाऊं। वे 30,000 रुपए माइनस 50,000 रुपए का निवेश करते हैं। 2 महीने के भीतर वे प्रतिदिन 1,000 रुपए कमा रहे हैं। धन का आविष्कार हुआ। टक्कर, या आज के डिजिटल युग में एक YouTube चैनल शुरू करें, एक ईबुक बनाएं, कम मूल्य वाले शेयरों में निवेश करें। ये सिर्फ विचार नहीं है, ये वित्तीय बुद्धिमत्ता के साथ धन का आविष्कार करने के आधुनिक तरीके हैं। कुछ लोग पूरे दिन व्हाट्सएप चुटकुले फॉरवर्ड करने में व्यस्त रहते हैं। अन्य लोग चार्ट पढ़ रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं या सहबद्ध विपणन सीख रहे हैं। एक टाइम पास के लिए स्क्रॉल करता है, दूसरा रुपये के लिए स्क्रॉल करता है। उद्धरण चिन्ह, रॉबर्ट की वास्तविक जीवन की कहानी। रॉबर्ट ने एक बार एक छोटी सी संपत्ति खरीदी थी जिसे कोई नहीं चाहता था। उसने इसे ठीक किया, इसे किराए पर लिया और जल्द ही यह उसे मासिक आय का भुगतान कर रहा था। उन्होंने इसे बार बार दोहराया जब तक कि उनके पास युवावस्था में सेवानिवृत्त होने के लिए पर्याप्त निष्क्रिय आय नहीं हो गई। उसकी किस्मत ज्यादा नहीं थी, उनमें अधिक ज्ञान और साहस था। तो अब आप जानते हैं, अमीर लोग पैसे आने का इंतजार नहीं करते। वे बाहर जाते हैं और जो कुछ वे जानते हैं उसका उपयोग करके इसे बनाते हैं। लेकिन असली चुनौती यह है, भावनाएं, डर, आलस्य, बुरी आदतें। उनकी वजह से स्मार्ट लोग भी पैसे के जाल में फंस जाते हैं।
अध्याय 6 में हम इसी पर चर्चा करेंगे। बाधाओं पर काबू पाना, क्योंकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन अर्थव्यवस्था नहीं है, यह आपकी अपनी सोच है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अध्याय 6 बाधाओं पर काबू पाना 1801 to 2100 जारी रखूं? अब तक हमने कुछ शक्तिशाली बातें सीखी हैं। सिर्फ वेतन के लिए काम मत करो, संपत्ति का निर्माण करें, जाने पैसा कैसे काम करता है, विचारों के माध्यम से धन का सृजन करें। अब मानसिकता में वास्तविक बदलाव आता है, कुछ ऐसा जो अधिकांश स्कूल, माता पिता और नौकरियां हमें कभी नहीं सिखाती हैं। सीखने के लिए काम करें, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। बल्ब गरीब पिता बनाम अमीर पिता की सोच। रॉबर्ट के गरीब पिता हमेशा कहते थे, एक सुरक्षित नौकरी प्राप्त करें, सीढ़ी चढ़ें और कंपनी के प्रति वफादार रहें। लेकिन उनके अमीर पिता ने कहा, जरूरत पड़ने पर इधर उधर कूदें, पदोन्नति का पीछा मत करो, कौशल का पीछा करो। एक पल के लिए इस बात को समझ लीजिए, वह आपसे यह नहीं कह रहा है कि आप सब कुछ अचानक छोड़ दें। वह कह रहे हैं आपका ध्यान विकास पर होना चाहिए, आराम पर नहीं। सीखने के लिए काम करें का क्या अर्थ है? जब आप युवा हो या अभी शुरुआत कर रहे हो तो आपका काम कक्षा जैसा होना चाहिए। अपने आप से पूछें, क्या मैं बेचना सीख रहा हूँ? क्या मैं मार्केटिंग को समझ रहा हूँ? क्या मैं नेतृत्व विकसित कर रहा हूँ? क्या मैं लोगों या धन का प्रबंधन करना जानता हूँ? ये वास्तविक जीवन के व्यावसायिक कौशल हैं। यह आपकी कॉलेज की डिग्री नहीं है। वास्तविक जीवन का भारतीय उदाहरण, मान लीजिए कि प्रिया बीकॉम स्नातक है, उसे एक फाइनेंस फर्म में 25,000 रुपए की नौकरी मिलती है। लेकिन केवल वही करने के बजाय जो उसे सौंपा गया है, वह ग्राहक बैठकों में सहायता करने के लिए कहती है। वह करो पोर्टफोलियो सॉफ्टवेयर के बारे में सीखती है। 2 साल बाद वह सिर्फ डिग्री के साथ दूसरों से बहुत आगे है। या राज को ही लीजिए, जो एक रेस्तरां के रसोई घर में काम करता है। वह न केवल खाना बनाना सीखता है, बल्कि लागत, ग्राहक सेवा और डिजिटल भुगतान भी सीखता है। एक दिन वह अपना खुद का फूड ट्रक खोलता है। बूम, ये सीखने के लिए काम करना है। पैटर्न इंटरप्ट विनोदी पंक्ति। बहुत से लोग पहले दिन से ही 50,000 रुपीज वेतन चाहते हैं, लेकिन 500 रुपए के लायक कौशल भी नहीं सीखना चाहते। भाई, वेतन नहीं, कौशल बड़ा करो पहले। उद्धरण चिन्ह। रॉबर्ट की कहानी, बिक्री सीखना। रॉबर्ट ने एक बार जेरोक्स में नौकरी कर ली थी, इसलिए नहीं कि वह प्रिंटर बेचना चाहता था, लेकिन क्योंकि वह लोगों से बात करने से डरता था। उन्होंने खुद को बिक्री और संचार सीखने के लिए मजबूर किया। बाद में जब वह एक उद्यमी बन गया, उन सटीक कौशलों ने उसे करोड़पति बना दिया। जितना अधिक आप सीखते हैं, उतना अधिक आप कमाते हैं, और इसमें ये सीखना भी शामिल है कि कैसे संभालना है। अस्वीकार, आलोचना, दबाव, क्योंकि असली धन आपके भीतर से शुरू होता है, आपके बटुए से नहीं। अगले अध्याय में सहज परिवर्तन। तो इस सुनहरे नियम को याद रखें, सीखना कभी बंद न करें। कक्षाओं में नहीं, बल्कि जीवन में। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? मैं किसी व्यापारिक परिवार से नहीं हूँ, मेरे पास संपर्क या पूंजी नहीं है। अध्याय 7 बिल्कुल इसी बारे में है। बाधाओं पर काबू पाना, डर, आलस्य और आदतें जो हमें रोकती हैं। क्योंकि यह जानना कि क्या करना है एक बात है, अपने डर के बावजूद ऐसा करना, यही असली सफलता है। अब तक हमने कौशल, वित्तीय ज्ञान और परिसंपत्ति निर्माण के बारे में बात की है, लेकिन आइए एक पल के लिए वास्तविकता को समझें। भले ही हम ये सब जानते हो, अधिकांश लोग अमीर क्यों नहीं बनते? रॉबर्ट ने इस शक्तिशाली अध्याय में इसका उत्तर दिया है। अमीर और गरीब के बीच मुख्य अंतर यह है कि वे डर से कैसे निपटते हैं। हाँ, ये प्रतिभा नहीं है, बुद्धि नहीं, किस्मत नहीं, यह आंतरिक बाधाओं का सामना करने की आपकी क्षमता है। 5 बड़ी बाधाएं जो लोगों को रोकती हैं। आइए एक एक करके उनका अन्वेषण करें, वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ जिनसे आप जुड़ेंगे। उंगली से नीचे की ओर इशारा। डर, विशेषकर पैसा खोने का डर। हर कोई इसे महसूस करता है, यहाँ तक कि अमीर लोग भी। लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग ने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया। वे कहते हैं, अगर मैं निवेश करूं और सब कुछ खो दूं तो क्या होगा? अगर मैं असफल हो जाऊं तो लोग क्या कहेंगे? वास्तविक जीवन उदाहरण। सुरेश के पास 1 लाख रुपए की बचत है, लेकिन वह म्यूचुअल फंड में निवेश करने से इनकार करता है। उनकी दोस्त मीना SIP की पढ़ाई करती है, जिसकी शुरुआत 500 रुपए पर माह से होती है। 5 साल बाद सुरेश अभी भी इंतजार कर रहा है। मीना का पोर्टफोलियो 75,000 रुपीज है। डर ने उसे गरीब बनाए रखा। अमीर पिताजी की मानसिकता, हारना सीखने का हिस्सा है।
विजेता हारते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। निराशावाद, संदेह, अपने अनुभव को छोड़कर हर किसी की बात सुनना। लोग कहते हैं शेयर बाजार जुआ है, व्यापार जोखिम भरा है, रियल एस्टेट अमीर लोगों के लिए है। लेकिन क्या उन्होंने कभी कोशिश की? राय सस्ती है, लेकिन अनुभव सोना है। समाधान, स्वयं को शिक्षित करें। आंख मूंद कर भरोसा मत करो या आंख मूंद कर डरो मत। आलस्य लेकिन चतुराई से प्रच्छन्न। आप सुनेंगे, मैं निवेश सीखने में बहुत व्यस्त हूँ, अतिरिक्त काम के लिए समय नहीं। लेकिन वही लोग रात 2 बजे तक वेब सीरीज देखते रहते हैं। ये समय की कमी नहीं है, ये गलत प्राथमिकताएं हैं। आलस्य को उद्देश्य से बदलें। अमीर बनने का कारण गरीब बने रहने के बहाने से अधिक मजबूत होना चाहिए। बुरी आदतें, विशेषकर खुद को सबसे अंत में भुगतान करना। अधिकांश लोगों को वेतन मिलता है और पहले किराया, EMI, किराने का सामान, बिल का भुगतान करें। फिर अगर कुछ बचता है तो वे बचाने की कोशिश करते हैं। अमीर लोग पहले खुद को भुगतान करते हैं, भले ही यह सिर्फ 500 रुपए प्रति माह हो। इससे अनुशासन का निर्माण होता है। समय के साथ छोटी बचत, बड़ा निवेश, बड़ी स्वतंत्रता। अहंकार, ये सोचना कि आप पहले से ही सब कुछ जानते हैं। जो आप नहीं जानते वह आपको पैसे खर्च कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं मुझे करों के बारे में क्यों सीखना चाहिए, मैं वित्त के बारे में पहले से ही काफी जानता हूँ। और फिर उन्हें आश्चर्य होता है कि वे अभी भी आर्थिक रूप से क्यों फंसे हुए हैं। अमीर लोग विनम्र शिक्षार्थी बने रहते हैं। हर सफल निवेशक राकेश झुनझुनवाला से वॉरेन बफे तक पढ़ता है, सीखता है, अनुकूलन करता है। कुछ लोग 200 रुपए पुस्तक नहीं पढ़ेंगे लेकिन क्रिप्टो घोटाले में 20,000 रुपए खो देंगे। क्या ही तर्क है भाई। तो फिर यहाँ क्या सीख है? आपका सबसे बड़ा दुश्मन पैसा या अर्थव्यवस्था नहीं है। यह आपके दिमाग में चल रही आवाज है जो कह रही है जोखिम मत लीजिए, आप तैयार नहीं हैं। यदि आप असफल हो गए तो क्या होगा? इसका सामना करो, इसे चुनौती दें, क्योंकि डर के दूसरी तरफ आजादी है। और अब अपने अंतिम चरण में हम बड़े निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अध्याय 8, आरंभ करना। हमने जो कुछ भी सीखा है उसे वास्तव में कैसे लागू करें। तो रिच डैड पुअर डैड के माध्यम से इस पूरी यात्रा के बाद आपको संभवतः कुछ एहसास हुए होंगे। उन्होंने हमें स्कूल में ये क्यों नहीं सिखाया? काश मुझे ये 5 साल पहले पता होता। अब मैं कहां से शुरुआत करूं? खैर, चिंता मत करो। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी पुस्तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश के साथ समाप्त की। शुरुआत करने के लिए आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको शुरुआत करनी होगी अमीर बनने के लिए। आइए बात करते हैं कैसे। चरण 1, अमीर बनना चुने, निर्णय ले। हम सभी के पास 2 विकल्प हैं। चूहे की दौड़ में बने रहें या वित्तीय स्वतंत्रता का निर्माण करें। ये भाग्य या धनवान परिवार में जन्म लेने की बात नहीं है। ये निर्णय लेने के बारे में है कि आप सीखेंगे, बढ़ेंगे और कार्य करेंगे। अपने आप से कहो, मैं अब सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करूंगा, मैं पैसे को अपने लिए काम करवाऊंगा। ओपन बुक। चरण 2, खुद को लगातार शिक्षित करें। आपको IIM से MBA की आवश्यकता नहीं है। आपको चाहिए किताबें जैसे रिच डैड पुअर डैड, पॉडकास्ट, YouTube वीडियो, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, आर्थिक रूप से जागरूक लोगों के साथ वास्तविक बातचीत। छोटी शुरुआत करें, हर दिन सीखें, सप्ताह में एक अवधारणा पर्याप्त है। चरण 3, आप जो सीखते हैं उससे लागू करें, छोटे तरीकों से भी। बिना क्रिया के सीखना मनोरंजन है, क्रिया के साथ सीखना परिवर्तन है। से शुरू करें। रुपए म्यूचुअल फंड में 500 SIP, अपने खर्चों का बजट बनाना, ऑनलाइन सेवा बेचना, दूसरी आय धारा का निर्माण। प्रगति पूर्णता को हरा देती है। चरण 4, वास्तविक जीवन के रोल मॉडल खोजें। चारों ओर देखिए, न केवल अरबपतियों को बल्कि आम लोगों को भी। वह व्यक्ति जिसने YouTube चैनल शुरू किया और निष्क्रिय आय अर्जित की, वह महिला जिसने घर से बुटीक खोला, वह छात्र जो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करता है और जल्दी निवेश करता है। ये वास्तविक जीवन में आपके अमीर पिता हैं। उनसे सीखो, सवाल पूछें, जिज्ञासु बने रहें। चरण 5, प्रतिदिन सही मानसिकता बनाएं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो लगातार डर को बढ़ावा देती है। बाजार में गिरावट, कोई नौकरी नहीं, सब कुछ जोखिम भरा है। लेकिन अब आपको सच्चाई पता चल गई है। आप बहुत देर नहीं कर चुके हैं। तुम बहुत बुरे नहीं हो और आप बहुत ज्यादा कंगाल भी नहीं हैं। आपको बस शुरुआत करने के लिए साहस की आवश्यकता है। पैटर्न इंटरप्ट। समापन से पहले हल्की हंसी। अरे भाई, अगर आप एक नाटक के 12 एपिसोड देख सकते हैं जिसमें कुछ भी नहीं बदलता है, आप निश्चित रूप से धन निर्माण पर सप्ताह में 1 घंटा खर्च कर सकते हैं जहां सब कुछ बदल सकता है।
उद्धरण चिन्ह, आपके अंदर दो पिता हैं। एक कहता है सुरक्षित खेलें, सहज रहें, जोखिम से बचें। दूसरा कहता है साहसी बनो, सीखना, स्वतंत्रता पैदा करो। आज से आप कौन सा गाना सुनेंगे? समर्थन करते रहें और आनंद लेते रहें।